दोस्तों अगर आपने भी एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट का लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद या फिर फॉर्म के जब आप एंडिंग में पहुंच गए हैं फिल करते करते उसके बाद आपको पता चला है, प्रीव्यू भी देख लिया आपने, फिर आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में हो गई कोई मिस्टेक, तो इसको आपको कैसे क्या चेंज करना है, किस तरीके से आपको अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना है, क्या यहाँ पर कोई करेक्शन की प्रोसेस आगे चल के आपको देखने के लिए मिलेगी या फिर करेक्शन की कितनी की फीस वगैरह कटने वाली है अगर करेक्शन इसके फॉर्म में हो सकता है। मतलब इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड चैनल की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको करना पड़ता है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको अपनी भरनी पड़ती है बेसिक कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, आपकी ईमेल आईडी आ जाती है, जो कि आपको दो बार सभी चीज़ें फिल करने के बाद कंफर्म करनी पड़ती है। इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। अगर आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप रजिस्ट्रेशन में ही आपने कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी, जैसे कि आपके नाम में या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में, आप सिंपली दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दूसरे मोबाइल नंबर और दूसरी ईमेल आईडी से, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह ही किया था। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सही है आपको अपनी फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे इसके फॉर्म में, अगर आप खुद ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करनी पड़ती है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करनी पड़ती है। उसके लिए भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी इसके फॉर्म से रिलेटेड, आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलते हैं। अगर प्रीव्यू में आपको समझ में आता है कोई चीज़ आपकी मिस्टेक होगी तो आप सिंपली बैक करके आ सकते हैं, जो भी चीज़ों को आपको चेंज करना है। बस बेसिक डिटेल चेंज नहीं होती है तो आपको वो शुरुआत में देख लेना, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार प्रीव्यू कर दिया है उसके बाद आप अगले स्टेप पर बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं इसके फॉर्म में। आपको सिंपली अपलोड बचे हुए डॉक्यूमेंट जैसे कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। फिर आगे आती है पेमेंट की बारी। तो अगर आपने पेमेंट कर दी है भैया तो पेमेंट वो रिफंड नहीं की जाएगी। हाँ, करेक्शन वगैरह हो सकता है, कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन में दे रखी जानकारी, किस तरीके से आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेमेंट वगैरह कटवा दी है, अगर आप जनरल ओबीसी वगैरह कैटेगरी में आते हैं तो उनको पेमेंट तो कटवाना ही पड़ता है, तो पेमेंट वगैरह कटवा दी है, पेमेंट आपकी रिफंड नहीं की जाएगी दोस्तों, करेक्शन आप कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों की पेमेंट कटती नहीं है, तो उनकी पेमेंट बच जाती है। करेक्शन करने के लिए तरीका क्या है वो इसके नोटिफिकेशन में हम लोग आ जाते हैं। नोटिफिकेशन जब आप खोलेंगे यहाँ पर इसके पेज नंबर 7 पर आप देखेंगे H नंबर पॉइंट, यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन कर रखा है, नोट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, यानी कि कोई भी एक कैंडिडेट है उसको एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट नहीं करना है। मतलब अगर आपने एक बार फॉर्म को फिल कर दिया तो आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट नहीं करना है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है जिसमें कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक बार मैंने फॉर्म को फिल कर दिया है, उसके बाद दोबारा से फॉर्म को फिल कर दिया है और वो भी सबमिट कर दिया, तो क्या होगा, ओनली द लास्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन एंड द एप्लीकेशन फीस इंटरमीडिएट चार्जेस पेड फॉर द अदर रजिस्ट्रेशन विल बी स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। तो इसका क्या होगा दोस्तों, जो लास्ट में आपने फॉर्म को फिल किया होगा वो यहाँ पर मान किया जाएगा, जो भी फीस आपने पहले पेमेंट कर दी है वो चली जाएगी आपकी, वो रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी। जो आपने बाद वाली फीस की है वो यहाँ पर मान की जाएगी और वही फॉर्म यहाँ का मान होगा। मल्टीपल अटेंडेंस अपीयरेंस या कैंडिडेट एग्जाम सिमिलरली रिजेक्टेड, अगर कैंडिडेट के 2 बार एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो 2 बार एग्जाम देने अगर वो जाता है तो दोनों ही उसकी निरस्त कर दिए जाएंगे। मतलब वो कैंडिडेट का पूरा फॉर्म ही, दोनों ही फॉर्म या फिर तीनों ही फॉर्म जितने भी फॉर्म उसने फिल किए हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। अब इसी चीज़ की मैं अगर पॉजिटिव साइड की या फिर पॉजिटिव तरीके से आपको बताऊं तो मान लीजिए मैंने एक फॉर्म को फिल किया है, उसमें फॉर्म में मेरे भले ही कोई मिस्टेक हो गई और मैंने फीस वगैरह भी कटवा दी है उसकी, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ तो मैंने फीस वगैरह भी उसकी कटवा दी। अब यहाँ पर कोई कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो दोबारा से पूरे फॉर्म को फिल कर सकता है, दोबारा से उसको नया रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो सिग्नेचर वगैरह सभी चीज़ें दोबारा से अपलोड करनी है, बेसिक डिटेल्स एजुकेशन डिटेल्स वगैरह सभी फिल कर लेनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है और दोबारा से फीस कटवा देनी। अब इस केस में हुआ क्या दोस्तों, इस केस में जो उसने बाद वाला फॉर्म को फिल किया है वो यहाँ पर मान किया जाएगा और पहले वाला फॉर्म यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। अगर उसके 2 बार एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं तो उसको बाद वाला ही सिर्फ एग्जाम देने जाना है, पहला वाला एग्जाम देने नहीं जाना है। जो उसका फॉर्म में डिटेल्स वगैरह मिस्टेक थी वो वाला उसको एग्जाम देने नहीं जाना है, उसको बाद वाला ही एग्जाम देने जाना है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, यहाँ पर यही दिक्कत होगी कि आपकी पहले वाली जो फीस कटी है वो रिफंड नहीं की जाएगी। वो समझ जाइए आपका करेक्शन चार्ज कटा है जनरल और ओबीसी का, क्योंकि SC ST में तो फीस वगैरह कटती नहीं है, तो वो तो यहाँ पर फ्री में अपना दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। बस जनरल और ओबीसी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको फीस वगैरह फिर से
कटवानी पड़ेगी, तभी उनका फॉर्म मान किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका कोशिश करूंगा रिप्लाई वगैरह करने की। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आप इसके फॉर्म को खुद ही फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे क्या फिल करनी है खुद ही मोबाइल या फिर पीसी की मदद से, उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह खुद अपलोड करना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कि डायमेंशन वगैरह सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से आपको डायमेंशन वगैरह, फोटो सिग्नेचर वगैरह साइड कैसे उसका सेट करके अपलोड करना है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते उसको भी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।